ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 11। भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवन द्वारा उसका स्वागत, पूजन और स्तमन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनको उस स्थान से दूसरे को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की होगी, तब सती के विरह से कातर शंभु को उसके जन्म के समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में देखकर मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को लेकर वह हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ पर चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस रहित होकर चेतन, ज्ञान स्वरूप, नित्य ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, चिदानंद स्वरूप, दैत्यहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा को एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान प्रायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उसी समय भी कुछ परमतगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरवान हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से आए। आकर शिव के सहित गिरजा ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया और उसकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तमन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का वो अनुभव है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे स्नात कर दिया। क्यों न हो, महात्माओं ने ठीक ही वर्णन किया है। आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए। बड़े बड़े प्रसन्नता से निश्चित होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान रोग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत से तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या का धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए। दूसरे को उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल पर तुम्हारे आश्रित होकर आप संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सकेगी, वैसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा उसे उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उसी समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात बोली। जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने हैं देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तपस्या करके भी आपको नहीं पाते हैं। वहीं आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं आपको देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा को उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट गए। उसने अपनी प्रिय मेनका को बड़े आदर से वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज के साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवकों गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में है, मेरे आज्ञा मानकर नहीं जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वो जाएगा तो महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर व्रत किया वो तुम्हें बताता हूँ। सुनो। अध्याय 11 खत्म।